अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आप सबको नए साल की मुबारकबाद। नए साल की मैं मुबारकबाद इसलिए आप सबको दे रही हूँ क्योंकि हम लोग चलते तो इसी मंथ और इसी कैलेंडर के हिसाब से। तो आप सबको नए साल की मुबारक। अल्लाह ताला आप सबके लिए खुशियाँ और बरकतें लेके आए इस नए साल में। और आज का जो ब्लॉग है ये बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है और बड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करूँगी पर्सनल हाइजीन पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पर्सनल हाइजीन है क्या और ये क्यों ज़रूरी है। अच्छा, हम में से जितनी भी यंगस्टर हैं जो मुझे सुन रही हैं वो तो अपना ख़्याल रखती हैं क्योंकि मैं भी जब यंग थी या हम लोग अपने इर्द गिर्द भी देखें, जितनी भी यंग लड़कियां होती हैं उनको अपनी केयर की थोड़ी फ़िक्र होती है। वो अपनी स्किन की केयर करती हैं, अपनी स्मेल की केयर करती हैं, अपनी हाइजीन के बारे में वो थोड़ी पॉजेसिव होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और वक्त गुजरता रहता है तो हम जो लेडीज़ होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, हम अपने बारे में इतनी केयरफुल नहीं रहती। हम अपनी हाइजीन के बारे में इतना ख्याल नहीं करते, अपनी लुक्स के बारे में या अपनी ग्रूमिंग के बारे में हम लोग अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते क्योंकि वक्त गुजरता रहता है और हम अपने घर की मसरूफियात में अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। वक्त गुजरने के साथ साथ आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए और आपको अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। हम में से बहुत से लोग हैं जो एक्ट्रेसेस को देखकर और डिफरेंट लेडीज़ को देख के हम लोग सोचते हैं कि यार इसकी एज कितनी ज़्यादा हो गई है और ये अभी भी कितनी यंग है। जैसे पाकिस्तान में महानूर बलोच को बहुत ज़्यादा हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी इतनी ज़्यादा एज हो गई है लेकिन वो अभी भी इतनी यंग दिखती हैं। वो इसीलिए कि अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है, वो अपनी केयर करती हैं। हम लोग भी उस तरह अगर नहीं तो एटलीस्ट हम काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ सकते हैं अपनी ये जो हाइजीन को फॉलो करते हुए। हम बहुत हद तक अच्छा दिख सकते हैं। तो आप किसी भी एज में हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप नानी दादी हो, आपको अपनी ग्रूमिंग करनी चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए और इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि आप अच्छी दिखें। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करती और मेरी इस वीडियो के बाद अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करना चाहें, करना शुरू हो जाएं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि आपके बच्चे, आपके हस्बैंड और आप लोग आप में एक फ़र्क को महसूस करेंगे और आपको अप्रिसिएट करेंगे। और जब आप इंसान को अप्रिसिएशन मिलती है तो इंसान खुद ही मोटिवेट हो जाता है कि अच्छा मैं इससे भी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करूँ। तो जैसे ही आप लोग आपकी तारीफ़ करना शुरू हो जाएंगे, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। तो और वैसे भी हाइजीन जो है, एक तो होती है कि आपने अपने आप की ग्रूमिंग करनी है, आपने अच्छा दिखना है, आपने मॉडर्न दिखना है, या आपने भाई बहुत कोई लंबा चौड़ा स्किन केयर फॉलो करना है। मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही, मैं बेसिक चीज़ों की बात कर रही हूँ जो हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे बॉडी से, अक्सर लोगों के बॉडी से स्मेल आती है, अंडर आर्म से स्मेल आती है, एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, बाल रफ़ होते हैं। तो आज मैं इन सब चीज़ों को कवर करूँगी कि आप हेड टू टो अपने आप को नीट एंड क्लीन कैसे रख सकते हैं, अपनी बॉडी की स्मेल को कैसे दूर रख सकते हैं और जर्म्स को कैसे अपने आप से दूर रख सकते हैं। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और मेरी सब बातों को फॉलो करना है और आप देखिएगा कि सब लोग आप में फ़र्क फील करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने दांतों की केयर पे, ठीक है। तो दांतों के लिए सबसे पहले तो टूथपेस्ट और टूथब्रश आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए। आप कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद आपने ये जो मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ उसके बाद मैं वन बाय वन इनको यूज़ करके और इनके आपको बेनिफिट्स पे बताऊंगी। ये माउथ वॉश है, फ्लॉस है और टूथपेस्ट है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो दांतों की केयर के लिए यूज़ होती हैं। अब हम डिटेल से बात करते हैं कि अपने दांतों की केयर कैसे की जाए, उनको साफ़ कैसा रखा जाए और उनमें से जो बुरी एक स्मेल आती है अक्सर लोगों के मुंह से या सांस से, तो उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है। सबसे पहले आपने अगर तो आपके दांत अब नॉर्मल है, आप डेली से रूटीन से आप क्लीन कर रहे हैं और उनमें कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। आप कोई भी अच्छा सा ब्रश ले लें, ठीक है। मैं ये एक डेंटिस्ट और एक ये इजी ग्रिप, इनके सेम ही ब्रश होते हैं और आपने जो है ब्रश अपना 2 से 3 माह बाद, एटलीस्ट 2 माह बाद तो आप अपना ब्रश चेंज कर लिया करें क्योंकि दांतों से खून इसीलिए आता है जब आप पुराना ब्रश यूज़ करते हैं उसके जो ब्रशेज़ होते हैं वो थोड़े फैल जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर सॉफ्ट जो आपके मुंह के अंदर
होता है स्किन उसमें लगते हैं तो वो फिर आपको इरिटेट करते हैं और ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो आप अपना ब्रश इसीलिए कहते हैं कि 1-2 माह बाद अपना ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी टूथपेस्ट ले लें, आप मेडिकेटेड ले लें, आप सेंसोडाइन ले लें, कोई भी रूटीन की टूथपेस्ट ले लें। हम जो हैं कोलगेट यूज़ करते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए थे, तब मैं सेंसोडाइन करती थी। आप कोई भी टूथपेस्ट ले लें। अच्छा, किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए और उसको साफ़ रखने के लिए ज़रूरी होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉन्सनट्रेटेड जो एक लेवल होता है, आप अच्छी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें और एक सही क्वांटिटी में करें। और टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। दांत साफ़ करने के लिए 2 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो पूरे 2 मिनट्स, 2 मिनट जल्दी ख़त्म नहीं होते, तो आपने बिल्कुल 2 से ढाई 3 मिनट तक आपने दांत को अच्छे से साफ़ करना है। सारे दांत कवर होने चाहिए, कोई चीज़ रह नहीं जानी चाहिए। और दांतों की जिस तरह बनावट होती है उसी बनावट से आपको ब्रश को हिलाना पड़ता है, ठीक है। एक तो ये बात होगी, दूसरा ये बात होगी कि आपने कितनी टाइम, दिन में 2 दफ़ा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। तो कोशिश ये करें कि 2 दफ़ा कर लें, ठीक है। अच्छे से दांत को साफ़ कर लें तो फिर आपका जो दांतों का ये प्रॉब्लम है वो दूर हो सकता है। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत है। उसके बाद फिर आप अपनी जो रूटीन है वो कर सकते हैं, ठीक है। आप एक दफ़ा डेंटिस्ट से हो आएँ। और दांतों को साफ़ करने की कुछ रेमेडीज़ भी आती है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अच्छा, ये है जी फ्लॉस जो है वो काम करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब दांत में कोई चीज़ फंस जाती है, टूथपिक ढूंढ रहे होते हैं, या कोई लोग धागे से भी साफ़ करते हैं, तो ये जो फ्लॉस आती है ये बड़ी इकोनॉमिकल सी मिल जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। तो आपने ये फ्लॉस ले लेना है और इसको तकरीबन 2-3 दिन बाद फ्लॉस कर लेना चाहिए, या जब आप कुछ ऐसा खाएं जो आपके दांत में स्टिक हो जाए तो उससे आप फ्लॉस से फिर उसको साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दांतों को साफ़ रखने के लिए और जर्म्स को दूर रखने के लिए, वो है जी हमारा माउथ वॉश। आप कोई भी माउथ वॉश ले लें और माउथ वॉश को भी यूज़ करने का यही तरीका है कि आप माउथ वॉश यूज़ करें, मुंह में डालें और उसको तकरीबन 30 सेकंड, एटलीस्ट 30 सेकंड, अगर आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं तो एटलीस्ट 1 मिनट के लिए मुंह में रखें। जिन लोगों के मुंह से बैड स्मेल आती है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं माउथ वॉश मुँह में डाल लेती हूँ, उसके बाद मुँह धोती रहती हूँ, या अगर मैंने नहाना हो तो नहाना शुरू कर देती हूँ। तो फिर ये होता है कि माउथ वॉश काफ़ी देर मुँह में रह जाता है, एटलीस्ट 1 मिनट तक आप रख सकते हैं, ठीक है। तो वो यूज़ कर लें। तो मैंने क्या किया, मुंह में इसको रख लिया है और अब मैं फ़ेस वॉश करूँगी। फ़ेस वॉश के लिए मैं साबुन यूज़ कर रही हूँ, पियर्स। आप फ़ेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो आपको सूट करता है, ठीक है। आजकल तो अब तो सबको पता चल गया है कि हर किसी की स्किन टाइप कैसी होती है, और किस स्किन टाइप के लिए आप मार्केट जाएँ, हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है ये नॉर्मल स्किन के लिए है, ये ड्राई स्किन के लिए है, ये ऑयली स्किन के लिए, आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोई बहुत हाई फाई प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती, जो आम सदियों से हमारी कंपनी चलती आ रही हैं, निविया, पियर्स, डव और वैसलीन, इस तरह की चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो जितनी देर मैं माउथ वॉश को मैंने मुंह में रखा हुआ था उतनी देर मैंने फिर फेस क्लीन कर लिया और जो मेरा माउथ वॉश का काम है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी आपके जो मुंह की स्मेल होती है उसके बारे में। अच्छा, अगर आप कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो आप इलायची भी खा सकते हैं। इलायची से भी काफ़ी हद तक जो मुंह की स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। अपनी आदत बना लें, दिन में 1 या 2 दफ़ा आप इलायची खा लें, या कभी कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी फंक्शन पे जा रहे हैं तो इलायची खा लें, या पेपरमिंट वाली बबल गम मिलती हैं, च्युइंग गम मिलती हैं, वो खा लें, उससे भी माउथ फ्रेश रहता है आपका। और स्प्रे भी मिलते हैं, जब किसी ओकेजन पे जा रहे हैं, किसी गैदरिंग पे जा रहे हैं, किसी शादी पे जा रहे हैं, तो आप वो माउथ स्प्रे भी कर सकते हैं जब आपने किसी जगह पहुंचना है गाड़ी में बैठ के, या जिस तरह भी आप अपने बैग में रखने, छोटे से वो स्प्रे होते हैं, तो आप अपने माउथ को उससे भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। उसके बाद जी आ जाते हैं अपने हेयर केयर पे। अब मैं शावर लेने लगी थी तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, बालों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने बालों को साफ़ रखना है,
ठीक है। साफ़ रखने के लिए हम शैम्पू यूज़ करते हैं, कोई भी शैम्पू ले लें। मैं इससे पहले लॉरियल का यूज़ करती थी, अब मैं पैंटीन इस दफ़ा ले आई हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन पैंटीन, हेड एंड शोल्डर और लॉरियल और इस तरह के ही हम यूज़ करते हैं। ट्रेसमी भी मैंने किया हुआ है। तो आप कोई भी जो आपके बालों को सूट करता है आपने वो ले लेना है। बाल अगर ऑयली हैं तो वाटर बेस यूज़ कर लें, बाल अगर आपके ड्राई हैं या नॉर्मल हैं तो आप क्रीमी सा जो होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हर शैम्पू पे मेंशन होता है। उसके बाद बालों को एक तो आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। शैम्पू जो होता है वो स्कैल्प के लिए होता है, स्कैल्प में अच्छे से आपने शैम्पू को लगा लेना है, उंगलियों से उसको साफ़ करना है और अच्छे से पानी से फिर उसको वॉश कर लेना है। उसके बाद कंडीशनर जो होता है वो बालों की एजेस के लिए होता है। अक्सर जो नीचे से हमारे बाल स्प्लिट एंड होते हैं, रफ़ होते हैं, तो वो जो है कंडीशनर आपने अप्लाई करना है। जिन लोगों के बाल ड्राई हैं, ठीक है, वो लोग कंडीशनर यूज़ करेंगे। अच्छे से कंडीशनर लगा लें, 1 मिनट के लिए छोड़ दें, उतनी देर बॉडी वॉश कर लें और फिर वाइप आउट कर लें, तो आपके बाल जो हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत प्यारे लगेंगे। बालों को हमने कैसे प्रेजेंटेबल बनाना, एक तो वो साफ़ होने चाहिए, उसमें जुएँ नहीं होनी चाहिए। जुओं के लिए एंटीलाइज शैम्पू आते हैं, इसके अलावा परमेथ्रीन आता है, एक लिक्विड सा होता है, मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, वो आप बालों में लगा लें। और आपने क्या करना है, तकरीबन उसको पहले 1 दिन लगाना है, उसके बाद 5-6 दिन बाद फिर लगाना है और फिर हफ्ते बाद फिर लगाना है। 3 दफ़ा आप अगर परमेथ्रीन लगा लें तो जुएँ सारी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। हम गलती क्या करते हैं कि जब भी जुएँ सर में होती हैं 1 दफ़ा शैम्पू लगा लिया तो फिर बस ख़त्म। नहीं, आप 5-5 दिन के फ़र्क से लगाएं, ताकि क्योंकि जो अंडे होते हैं जब वो हैच हो जाते हैं तो नई जुएँ आ जाती हैं, तो इस वजह से फिर वो जुएँ अच्छे से ख़त्म नहीं होती। तो जब आप 5-5 दिन के गैप से लगाएंगे परमेथ्रीन या एंटीलाइज शैम्पू तो आपकी जुएँ जो सारी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, जो निकल भी रही होंगी अंडों से। तो आपने बालों को एक तो क्लीन कर लिया, उसके बाद आपने बालों को अच्छे से धोना है डेली बेसिस पे। डेली नहीं, सॉरी, हफ्ते में 3 दफ़ा शैम्पू रिक्वायर्ड होता है। 3 दफ़ा आप शैम्पू लगा लें, उसके बाद हर शैम्पू के बाद आप कंडीशनर लगाएं। और अगर आप चाहते हैं कि बाल टैंगल ना ज़्यादा हों और बाल सॉफ्ट रहें, जिनके बाल कलर हैं, तो वो लोग सीरम लगाते हैं। मैं सीरम लगाती हूँ क्योंकि मैंने बाल जो है स्ट्रीक्स की कराई थी, तो इस वजह से फिर मैं सीरम भी लगाती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके अलावा आप कैरेटीन ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं बालों का घर में ही। वो कैसे आपने करना है? कैरेटीन बेसिकली होता क्या है? कैरेटीन होता है बालों को प्रोटीन ट्रीटमेंट देना। प्रोटीन आपने कैसे देना है? अंडा इज़ द बेस्ट वे टू गिव प्रोटीन टू योर हेयर। ठीक है, आपने अंडा लगाना है। अब आप वो दही में लगा लें, ऑयल में मिक्स करके लगा लें, वैसे लगा लें, ठीक है, लेकिन दही में ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो अंडा दही इज़ द बेस्ट कैरेटीन ट्रीटमेंट। ठीक है, उससे आपके बालों को बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। आप वो लगा लें, हफ्ते में 1 दफ़ा लगा लें, तो आपके जो रफ़ बाल हैं वो अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, ये जी मैं अब नहा लिया था मैंने, उसके बाद मैं बाहर आई, मैंने अब बालों को कंघी करना था। थोड़े थोड़े बाल जो हैं मेरे ड्राई हो गए थे। आपने हल्के ड्राई बालों में, मतलब बालों में भी पानी हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सीरम लगा लेना है। और ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिनके बाल बहुत रफ़ हैं, कलर्ड हैं, तो वो अपने बालों में लगा सकते हैं। तो इस वजह से मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप हफ्ते में 1 दफ़ा अंडा और तेल लगा लें, अंडा या दही लगा लें, तो बहुत अच्छा आपके बालों के लिए। आजकल सर्दियाँ तो आजकल थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ऑयलिंग करें और 2 से 3 दफ़ा शैम्पू करें। साथ में आप कंडीशनर यूज़ करें तो आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो ये थी जी हेयर की ट्रीटमेंट, और हेयर को हम कैसे क्लीन रख सकते हैं, हेयर की हम हेल्थ कैसे अच्छी कर सकते हैं। अच्छा, पर्सनल हाइजीन कहते ही इसको हैं। सबसे पहले उसमें 3 चीज़ें हैं। ठीक है, एक आपने अपने आप को क्लीन करना है। ठीक है, वो तो हम रूटीन में करते ही करते हैं, हर कोई नहाता है, मुँह धोता है, दांत साफ़ करता है। ठीक है, दूसरी बात, आपने अपने हेड टू टो से स्मेल को कैसे दूर रखना है कि आप में से कोई ऐसी स्मेल नहीं आनी चाहिए जो दूसरों को बुरी लगे, खुद को भी, आपको और दूसरों को भी। तो आपने स्मेल को दूर करना है और फिर आपने अपनी बॉडी को ऐसा बनाना है कि जो जर्म्स के लिए सूटेबल ना रहे। ज़ाहिर बात है, आपकी बॉडी अगर क्लीन रहेगी तो फिर वो जर्म्स उससे दूर रहेंगे। और जर्म्स कहाँ ग्रो करते हैं? अगर जो चीज़ गीली रहे। आप ड्राई किसी चीज़ को नहीं करते अपनी बॉडी को, चाहे वो पसीना हो चाहे पानी हो, तो फिर आपकी बॉडी जो है वो जर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब फूड उसको प्रोवाइड करेगी। ठीक है,
अब आ जाते हैं जी फेस की केयर पे, ठीक है। तो उसमें ये है कि आपने फेस को किसी भी अच्छे फेस वॉश या साबुन से वॉश कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना है, वो कोई भी लोशन हो, कोई भी मॉइस्चराइज़र हो। मैं तो बॉडी लोशन भी फेस पे लगा लेती हूँ, तो बस किसी अच्छी ब्रांड का होना चाहिए, और जॉनसन्स बेबी भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ। उसके बाद जो बेसिक चीज़ होती है वो है सन ब्लॉक। सन ब्लॉक चाहे आप धूप में हैं, चाहे छाँव में हैं, चाहे दिन में हैं, रात में हैं, आजकल सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने सन ब्लॉक लगाना है। बस ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो स्किन की ट्रीटमेंट या स्किन की रूटीन या हाइजीन के बारे में हैं, और बस मैं मतलब ये तीनों चीज़ें ही अप्लाई करती हूँ, ठीक है। उसके बाद जी मैं साबुन ये यूज़ कर रही हूँ पियर्स, आजकल मैं डव भी यूज़ करती हूँ, मिक्स बदल बदल के करती हूँ, ठीक है। आप फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, और आपकी स्किन टाइप क्या है उस हिसाब से भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से और अपनी जो भी फिजिबल है आपके लिए, जो भी आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं, आप उस हिसाब से प्रोडक्ट ले लें और उसको यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, जैसे मैंने बताया कि फ़ेस को आपने अच्छा अब यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाएंगे कि फ़ेस के टेक्सचर, फ़ेस में जी फ़ेस की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। उसमें आपके जो हैं प्रॉब्लम्स में आ जाता है सबसे पहले आपके जी पिंपल्स हैं जो कि बुरे लगते हैं ना फ़ेस में। बुराई कौन कौन सी हो सकती है, कोई आपको देखे तो उसको पिंपल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो जो है उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक में भी सबसे अच्छा जो होता है वो फ्यूसिडिक क्रीम है, ठीक है। आप वो लगा लें, जहाँ आपके पिंपल निकल आए आप वहाँ पे लगा लें, और वो सबसे आपको आरामदेह आपकी सिचुएशन हो जाएगी, और इजीली अवेलेबल है और फ़ौरन असर करती है, ठीक है। 2-3 दिन में पिंपल गायब हो जाएगा। उसके अलावा आप पिंपल्स के लिए आप भुने हुए चने भी खा सकते हैं, ठीक है, वो बड़े अच्छे रहते हैं, और बाकी रेमेडीज़ आप देख सकते हैं। उसके अलावा स्किन पे ऑयल नहीं आना चाहिए। ऑयल ऑफ कोर्स जो होता है वो स्किन को बुरा फील करवाता है, और ऑयल से ही ज़्यादा पिंपल्स और बनते हैं, ठीक है। तो जिनकी ऑयली स्किन है कोशिश ये करें कि अपनी स्किन पे ऑयल नहीं रहने दें, ठीक है, और स्किन को वॉश करें, और दिन में एटलीस्ट 2 दफ़ा साबुन से करें, और अगर आपको ऑयल जब भी नज़र आ रहा है उसको क्लीन करें सादे पानी से, ठीक है। बेसन आप लगा सकते हैं, बेसन भी बहुत अच्छा होता है ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। और उसके बाद ड्राइनेस हो सकती है, तो ड्राइनेस से क्या होगा, रिंकल्स आ जाएंगे। तो कोशिश ये करें स्किन ड्राई ना रहे, और उसके लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। और अपने सर को ड्राइनेस तभी आएगी कि जब स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश ये करें अपने सर को थोड़ा नीचे की तरफ लटका लें, लाइक सोफ़े पे इस तरह लेट जाएं कि सर नीचे हो, टांगें ऊपर की तरफ हो जाएं, ठीक है। थोड़ी देर सर को नीचे लटका के रखें ताकि जो ऑक्सीजन है आपके फेस तक पहुंचे, आपकी स्किन तक पहुंचे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए आपने केयर करनी है, और उसके लिए इंटरनेट पे काफ़ी रेमेडीज़ हैं। अब हम आ जाते हैं अपने पाँव और अपनी बॉडी की बुरी स्मेल के लिए। उसके लिए सबसे ईजी, सबसे सिंपल वे ये है कि आपने अपनी बॉडी को वॉश करना है डिटोल से, ठीक है। डिटोल जो है जर्म्स को किल करता है। आपकी बॉडी पे से स्मेल क्यों आती है, सबसे पहले इसीलिए स्मेल आती है कि जब आपकी बॉडी गीली रहे, वो चाहे पानी से, जैसे आपके पाँव गीले थे आपने सॉक्स पहन ली, तो जर्म्स तो हर जगह होते हैं। तो पाँव पे आपके जर्म्स थे, आपने सॉक्स पहन ली गीले गीले पाँव में, जर्म्स को फूड मिल गया, ठीक है। या अगर आपके पाँव पे बहुत पसीना आता है, आपके अंडर आर्म्स पे बहुत पसीना आता है, आपके ग्रोइंग एरिया में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है। और जाहिर बात है जो मोटे होते हैं तो ग्रोइंग एरिया में आपको वहाँ से जो टांगों के दरमियान जगह होती है वहाँ पर आपकी स्किन एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, उसको हवा नहीं मिलती, तो इस वजह से भी फिर वहाँ पर पसीना रहता है और स्मेल रहती है। तो आपने क्या करना है, किसी भी डिब्बे में आप आधे से थोड़ा कम डिब्बा ले लें, उसमें आप डिटोल का एक ढक्कन जो होता है वो डाल लें, ठीक है। डिटोल को कभी भी अप्लाई डायरेक्ट नहीं करते, अंडर आर्म्स पे आपने डायरेक्ट नहीं लगाना, ठीक है। और आपने उसको हमेशा पानी में मिक्स करके लगाना है।
तो आप अपने ग्रोइन एरिया में, अंडर आर्म्स में अपने पाँव को डिटॉल से धोएं। इसके अलावा पाँव बुरे आपके कैसे लगते हैं, आपकी डेड स्किन की वजह से। जो एड़ियाँ फटी होती हैं वो डेड स्किन की वजह से होती हैं, ठीक है। तो आपने अपनी डेड स्किन को रिमूव करना है। डेड स्किन को रिमूव आप कैसे करेंगे, अगर आप अपनी एड़ियों को साफ़ करना शुरू कर दें फ्रीक्वेंटली, तो आपकी डेड स्किन पाँव के ऊपर से उतर जाएगी, ठीक है। आपने कोई भी चाहे लूफ़ा ले लें, जो मैंने आपको भी नेट का दिखाया, या फिर आप ये जो जिसे झावा कहते हैं या फाइल कहते हैं, ठीक है, आपने वो ले लेना है और आपने पाँव को अच्छी तरह रगड़ना है। आप डेली, अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है, डेली बेसिस पे ऐसे करें, वरना 1-2 दिन बाद आप ऐसे करें, ठीक है। अच्छे से रगड़ेंगे तो ऊपर से जो स्किन है डेड, वो उतर जाएगी। पाँव की जो स्किन होती है ना, सबसे मोटी होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम पहुँचता है, ठीक है। ब्लड में से ऑक्सीजन पाँव में बहुत कम पहुँचता है, तो इस वजह से एड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। फिर अगर उनकी केयर ना की जाए, उनको साफ़ ना किया जाए, तो वो फिर इस वजह से फटना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। पानी में बहुत ज़्यादा रहा जाए, उनको ड्राई ना किया जाए, तो ये सब वजूहात होती हैं पाँव ख़राब होने की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पाँव, जिनके पाँव से स्मेल आती है, एक तो एड़ियाँ साफ़ करने का तरीका यही है कि आपने उनको मांजना है अच्छे से। फिर आपने कोई भी आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, ठीक है, और अपने पाँव की केयर करें। और जिन लोगों के पाँव से स्मेल आती है, अब वो लोग कैसे डील करेंगे इसके साथ, आप टब में पानी डालें, उसमें डेटॉल डालें, 1-2 ढक्कन, ठीक है। पाँव को अच्छी तरह आधा घंटा भिगो के रखें। अगर आपके पास आधा घंटा नहीं है तो 15 मिनट भिगो के रखें, ठीक है। आपके पाँव से जर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये आपने करना है, अगर आपके पाँव से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। अगर थोड़ी कम आती है, 1 दफ़ा कर लें, ठीक है। तो आपके पाँव से स्मेल आना बंद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने गीले गीले पाँव में कभी भी सॉक्स नहीं पहननी। हमेशा पाँव के लिए कोई टॉवल रखें, पाँव को अच्छे से टॉवल से क्लीन करें। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाएं और उसको थोड़ा सा टाइम दें ताकि मॉइस्चराइज़र भी खुश्क हो, या लोशन जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद फिर सॉक्स पहनें। अपने टॉवल को हमेशा उस जगह रखें जहाँ पे आपकी एक्सेस हो। जैसे ही आप नहा के निकलें, पाँव वाला टॉवल आपके पास होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से। या आपके जो आपने कपड़े उतारे हैं, ऑफ कोर्स हमारे कपड़े कोई इतने ख़ास गंदे तो नहीं होते कि हम कौन सा 10-10 दिन एक ड्रेस पहन रहे होते हैं। हर 2 दिन एक ड्रेस पहना जाता है। तो आप अपनी दुपट्टे से, धोने वाले से, या किसी भी चीज़ के साथ उसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ये कि टॉवल जो है रख लें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो अपने पाँव को साफ़ रखने की कोशिश करें। गीले पाँव जो लोग रखते हैं, जिनके पाँव पे पसीना ज़्यादा आता है, या गीले गीले वो सॉक्स पहन लेते हैं, उन्हीं के पाँव ख़राब होते हैं, उन्हीं के पाँव पे ज़ख़म होता है, और उन्हीं के पाँव जो हैं ज़्यादा स्मेल जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है। और इसके अलावा जूते, आपके जूतों में, ज़ाहिर बात है आप रोज़ वही जूता पहन रहे हैं, जब स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो आपके जूतों में से भी स्मेल आएगी। जूतों को धूप लगवाएं, ठीक है। अगर धूप से भी वो मतलब बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है तो उनको डिटॉल वाले पानी से धोएं। कुछ जूते तो होते हैं हम धो लेते हैं, ठीक है, लाइक कुछ का स्टफ़ ऐसा होता है वो इजीली धुल जाते हैं। जो कपड़े नहीं, जो जूते नहीं धुल सकते, उनको आपने क्या करना है, डिटॉल का रुई के साथ कोई रुई ले लें, उसको डिटॉल वाले पानी में थोड़ा सा डालें और शूज़ को अंदर बाहर से अच्छे से क्लीन कर लें, और थोड़ी देर धूप में रख लें, या स्प्रे कर लें डिटॉल से उसको स्प्रे कर लें, ठीक है। तो आपके जूतों में से भी आहिस्ता आहिस्ता स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो जूते हैं मैं धो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जूतों में से, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड या मेरे जूतों में से कभी भी स्मेल नहीं आती, हमारे सॉक्स में से स्मेल नहीं आती। लेकिन मैं जूते इस पर्पज़ से धोती हूँ कि ये गंदे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके जूतों में से स्मेल भी आ रही है तो भी आप धो सकते हैं। आपने क्या करना है, वॉशिंग मशीन में धो लें। मैं तो वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ। उसमें आपने थोड़ा सा सर्फ़ डालना है, और अगर आपके जूतों में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो डिटॉल भी इसके अंदर ही डाल लें, तो आपके जूते अच्छे से धुल जाएंगे। 1-2 कैप आप डिटॉल इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कपड़ा स्टफ़ था इन जूतों का, इस वजह से मैं धो रही हूँ। और मैं क्या करूँगी, जब इसका पानी भर जाएगा तो 10-15 मिनट के लिए इसको स्टॉप कर दूँगी, ताकि जूते थोड़ी देर भीगे रहें, और फिर टाइमर इनका दोबारा लगा दूँगी। तो ये है कि जूते इसी में भीग जाएंगे और फिर धुल भी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छे से जूतों को लगवाएं। जिनको नहीं धो सकते उनको स्प्रे कर दें डिटॉल का, या फिर उनको धूप में रखें, और उनको आप रुई के साथ डिटॉल मतलब डिप करके रुई में, और आप अंदर बाहर से उनको अच्छे से क्लीन कर लें, तो आपके जूतों में से स्मेल भी नहीं आएगी। तो ये थे जी पाँव और जूतों की स्मेल दूर करने के कुछ टिप्स।
और अपने पाँव वाला टॉवल, अपना जो बॉडी वाला टॉवल होता है उसको भी धूप डेली लगवाया करें। मैं कोशिश यही करती हूँ कि जैसे ही सुबह उठती हूँ, जब सब फ्रेश हो जाते हैं या नहा लेते हैं, तो मैं फिर जो टॉवल्स हैं उनको धूप में रख देती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं जी कानों की, हम लोगों ने केयर कैसे करनी है, उनकी हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है। कान जो हमारे होते हैं ये परमानेंटली ऑयल सक्रीट करते रहते हैं, ठीक है। तो और जर्म्स हमारे हर तरफ होते हैं और डस्ट भी हमारे हर तरफ होती है। तो आपने कानों को इस तरह साफ़ करना है कि जब भी आप नहाएं अपनी टॉवल वगैरह से आप उसको अच्छे से नहाने के बाद क्लीन कर लें, नहाते हुए भी क्लीन करें पानी से, और उसके बाद टॉवल से उसको क्लीन कर लें। बाहर आकर आप कॉटन बड हमेशा या तो वॉशरूम में रखें या अपने ड्रेसिंग एरिया में रखें, ताकि कॉटन बड के साथ अच्छे से अंदर तक आप क्लीन कर लें। कानों के बाहर जो पीछे वाली साइड होती है उसको क्लीन करें, तो अच्छे से आपके कान जो हैं वो क्लीन हो जाएंगे। और कॉटन बड ज़रूर अपने घर में रखें, ज़रूर यूज़ किया करें। उसके बाद आप कोशिश ये करें कि अपने में से आप में से हमेशा अच्छी खुशबू आती रहना चाहिए। तो इस तरह के कोई भी आप बॉडी स्प्रे, डिओड्रेंट्स वगैरह को ज़रूर यूज़ किया करें। ये बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं और आप में से हमेशा दूसरों को अच्छी खुशबू आएगी। इसके अलावा आप अंडर आर्म्स के लिए जो मैंने बताया, आप पानी थोड़ा सा लें, ठीक है, डिब्बे में, और उसमें आपने एक ढक्कन जो है वो डिटॉल यूज़ करना है, और मिक्स करके आप जब नहाने लगें तो उससे पहले आप थोड़े अपने अंडर आर्म्स पे ये जो आपने लिक्विड बनाया वो लगा लें। कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना डिटॉल को, आप अपने ग्रोइन एरिया पे लगा लें, अपने पाँव पे फेंक लें, ठीक है। उसके बाद आप नहाना शुरू करें या दांत साफ़ करना शुरू कर लें, या फिर आप अपने पाँव को साफ़ करना शुरू कर दें। तो उतनी देर आपका 10 मिनट 5 मिनट वो जो लिक्विड है डिटॉल वाला वो लगा रहेगा, तो आपके बॉडी में से फिर स्मेल जो है अंडर आर्म्स और आपकी ग्रोइन एरिया में से ख़त्म हो जाएगी, पाँव में से भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि ये सब चीज़ें अपने वॉशरूम में ही रखें, ताकि जब आप नहाने जाएं तो आपको ये याद रहें चीज़ें। तो बस इनमें बहुत टाइम नहीं लगता, इसमें 5-10 मिनट ही लगते हैं, और 5-10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं और आप नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो ये जो है इस तरह के कुछ मैं यूज़ करती हूँ रोल ऑन्स, ठीक है। ये 48 आवर्स तक प्रोटेक्ट करते हैं आपको, और आप में से खुशबू भी 48 आवर्स तो नहीं, लेकिन आप में से एक दिन तक खुशबू बहुत अच्छी आती रहती है। आप अपने अंडर आर्म्स पे ये लगाने की कोशिश क्या करें नहाने के फ़ौरन बाद अपने आप को क्लीन करके। तो आप इस तरह के रोल ऑन यूज़ कर सकते हैं या इस तरह की स्टिक यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली जेंट्स वाली है, मैं ही लेके आई थी और मैं ही लगाती हूँ, और ये इस पर लिखा हुआ है, ये क्लेम करते हैं कि 72 आवर्स तक ये स्टिक रहती है, लेकिन उतनी देर तो नहीं रहती, लेकिन ये कि 24 घंटे तक तो बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है। और ये थोड़ी ऑयली टाइप है, क्रीमी ऑयली टाइप, तो ये ज़्यादा देर स्टे करती है, ठीक है। उसके बाद आप बॉडी स्प्रे लगा सकते हैं और किसी भी तरह के, तो ये मैंने वॉशरूम में सब चीज़ें रखी हुई हैं, और ये है कि आप बदल बदल के भी लगा लेती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दफ़ा में सारे लगा लेती हूँ, बदल बदल के कभी बॉडी स्प्रे लगा लिया, कभी रोल ऑन लगा लिया, कभी स्टिक लगा ली, तो डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि आप लोगों ने भी अपना ख्याल रखना है, जैसे आप अपने बच्चों का रखती हैं, अपने हस्बैंड का रखती हैं, अपनी फैमिली का रखती हैं, तो आप लोग भी अपनी थोड़ी केयर किया करें। तो बहुत कम इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये है कि इंसान नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।